ऋणी है, भुजा उठा के कहते हैं, हे गुरुजन, हे गुरु परंपरा, हम आपके ऋणी हैं, ऋणी हैं, ऋणी हैं। एवं श्री विश्वम्बर दास प्रभु के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री सार्वभौम दार्शनिक दामोदर दास प्रभु की, श्री श्री विश्वम्बर दास प्रभु की पद धूलि से अपने सर्वांग को अलंकृत करें, सुशोभित करें, सुवासित करें और भक्तिमय करें। श्री श्री गौरांग किंकरी जी, आप श्री हरिराम व्यास जी के चरण चापन कीजिए, हम भी सब सुने। सदगुरुदेव महाराज की जय, राधा रमण लाल की जय। श्री श्री गोस्वामी नाभा जी महाराज जी द्वारा रचित श्री भक्तमाल, जिसमें हरिराम व्यास प्रभु जी के चरित्र के वर्णन के प्रसंग में आगे है। छपे में वर्णित है, नौगुण तोरी नूपुर गुह्यो मेहत सभा मदिरास के की टीका करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि शरद उज्यारी रास रच्यो पिया प्यारी ताम में रंग बाढ़्यो भारी कैसे कही के सुनाइए। प्रिया अति गति लई बिजुरी सी कौंदी गई चक चौंदी भई छवि मंडल में छाइए। नूपुर सो टूटी छूटी पर्यो अरबर्यो मन तोरी के जनेऊ करे उबाही भांति भाइये। सकल समाज में यो कहो आज काम आयो ढोयो हो जन्म ताकि बात जिए आए के। अर्थात ये प्रसंग श्री टीकाकार के हृदय में को अत्यंत ही मनभावन लगा कि इनके हृदय में निमग्न हो गया, कारण कि इसमें प्रेमा भक्ति के समस्त कर्म धर्मों से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत धारण करना धर्म है और यज्ञोपवीत तोड़कर उसमें नूपुर पोहना प्रेमा भक्ति है, परम धर्म है, धर्म का प्राण है। इसके बिना धर्म निष्प्राण है। यथा सो सुख कर्म धर्म जरी जाऊ जहाँ ना राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। कर्म धर्म आदि साधन है एवं भक्ति फल है। यथा जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भक्ति भवानी। श्री हरिराम व्यास जी के इस तात्पर्य को समझकर रसिक समाज अति ही प्रसन्न हुआ। सकल समाज में यूं कहो, इसलिए कि यदि मेरा ये कार्य अनुचित होगा तो कोई न कोई महानुभाव अवश्य में मुझे टोकेंगे अर्थात रोकेंगे। परंतु किसी ने भी ना रोका ना टोका, लेकिन सभी ने श्री हरिराम व्यास जी की प्रशंसा की। इससे सिद्ध होता है कि इनका ये कार्य प्रतिकूल न होकर भक्ति के अनुकूल ही था। इसलिए कहा कि आज का इस पर दृष्टांत है एक संत जी का। एक बार विचरणशील एक संत जी ने एकांत स्थल में जल एवं स्थल की सुविधा देखकर वहीं स्नान कर श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा की एवं भजन ध्यान किया। फिर संत जी के मन में ये विचार आया कि यहाँ पर ही रसोई बना लूं एवं श्री ठाकुर जी को राजभोग रख दूं, तब ही मैं यहाँ से प्रस्थान करूं, क्योंकि सर्वत्र ऐसा स्थल सुलभ नहीं होना दुर्लभ है। फिर तो संत जी ने यहाँ पर ही अत्यंत प्रेम पूर्वक शाक रोटी बनाई, भोग थाल भगवान के समक्ष रखकर जल लेने गए। कुआं कुछ ही दूरस्थ था। जब तक संत जी जल लेकर आवे तब तक कहीं से एक कुत्ता आकर सभी रोटियों को लेकर भागने लगा। तब संत जी ने देखा तो अत्यंत ही क्रुद्ध हुए और कुत्ते को मारने के लिए इधर उधर से कंकड़ पत्थर ढूंढने पर भी ना मिले तो संत जी ने अत्यंत ही खींचकर अपने पास रखे श्री शालिग्राम भगवान को ही कुत्ते पर फेंक कर मारा। संजोग से श्री शालिग्राम जी कुत्ते के जबड़े पर जा लगे और कुत्ते को अधिक चोट लगने से उसके मुंह से रोटियां निकल गईं। कुत्ता भाग गया। संत जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए कि अंततः हमने कुत्ते से रोटियां छुड़ा ही ली। आज मेरे श्री शालिग्राम भगवान अति ही कार्य आए
बहुत दिनों से इनकी सेवा पूजा कर रहा था, किंतु इनसे कभी कोई कार्य नहीं पड़ा था, जिससे ज्ञात होता है कि कभी ये समय पर भी कार्य आ सकते हैं। लेकिन आज मैंने इनकी महामहिमा प्रत्यक्ष रूप से देख ली कि श्री शालिग्राम भगवान ने आज मेरे कष्टमय अवसर पर चमत्कार करके दिखा दिया। इसी दिन से संत जी और भी अधिक भाव भक्ति से श्री शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करने लगे। गायो भक्त इष्ट अति सुनी के महंत, एक लैन को परिछायो संग संत भीर है। भूख को जतावे बानी, ब्यास को सुना में सुनी, कही भोग आवे यहाँ माने हरि धीर है। तब न प्रमाण करी शंख धरी, ले प्रसाद ग्रास दोए चार उठे, मानो भई पीर है। पातरी समेटी गई सीत करी, मोको दई पावो तुम और पाओ लिए त्रिग नीर है। श्रीमद गोस्वामी श्री नाभा जी ने छपरे 92 में ये कहा है कि भक्त ही श्री व्यास जी के परम इष्ट हैं। इसको पढ़कर एक महंत जी श्री व्यास जी के इस भाव की परीक्षा लेने के लिए आए। इनके साथ में संत जनों की विशेष बड़ी जमात थी। महंत जी ने आते ही भोजन का संकेत किया। वे श्री व्यास जी को बार बार अपनी क्षुधा भूख होने का सुना कर कहने लगे। इस बात को सुनकर श्री व्यास जी ने कहा कि आप महंत जी थोड़ा धैर्य धारण करें, श्री ठाकुर जी को भोग जा चुका है, अभी भी प्रसाद थाल आता है, फिर आप पूर्ण होकर प्रसाद ग्रहण करें। ये सुनकर महंत जी ने सोचा कि इनके स्वभाव से तो यही ज्ञात होता है कि ये हृदय से तो भगवान को ही परम इष्ट स्वीकार करते हैं एवं बहिरंग मन से कहते हैं कि संत जन ही हमारे परम इष्ट हैं। इस कारण से ऐसा लगता है कि श्री हरिराम व्यास जी तो कुछ विशेष ही बुद्धिमान ज्ञात होते हैं। अतः जब महंत जी ने जब भगवान के भोग की बात सुनी तो इन्होंने श्री नाभा जी के वचन को प्रमाण स्वीकार नहीं किया। महंत जी ने श्री व्यास जी के भाव पर शंका की और तत्काल ही श्री भगवत प्रसाद का थाल आ गया। श्री व्यास जी ने अत्यंत भाव पूर्वक श्री महंत जी को प्रसाद परोसा, परंतु श्री महंत जी प्रसाद के 2-4 ग्रास ही पाकर उठ गए, जैसे कि कहीं इनके पेट में पीड़ा हो रही हो। तब श्री व्यास जी महंत जी की पत्तल समेट कर बोले, अहो संत जन कितने कृपालु होते हैं कि आपने कृपा करके मेरे लिए शीत प्रसादी छोड़ दी है। अच्छा अब आप और पाइए, हम आपके लिए तत्काल ही अमनिया ही मंगवाते हैं। ये सुनकर श्री महंत जी ने श्री हरिराम व्यास जी के भाव को सत्यपूर्ण जानकर श्री महंत जी ने आपके चरणों में पड़कर गदगद हो अश्रुपात करने लगे। पातरी समेटी लई, इसमें भावार्थ व्याख्या है। यदि कोई अन्य मंद बुद्धि व्यक्ति होता तो असंतुष्ट होकर कहने लगता कि देखो तो प्रथम में तो भूख भूख करके शोरगुल कर रहे थे एवं जब भोजन परोसा गया तो 2-4 ग्रास ही खाकर उठ गए, सब प्रसाद जूठा कर दिया एवं वह न जाने किस किस प्रकार के न्यून शब्द का प्रयोग और करता। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी को अल्प मात्र भी रंज न हुआ, परंतु प्रसन्नचित ही हुए एवं आपने प्रेम पूर्वक पत्तल समेट ली। शीत करी मोको दई, श्री व्यास जी की संत शीत प्रसादी में अनन्य निष्ठा थी। एक पद में आप कहते हैं कि जूठनी जे भक्त की खात, तीन के बदन सदन नरक निके जे हरिजन न घिनात, तिनके मुख सुकर कुकर के भक्ष अभक्ष ही पोसत गात, काम विवश कामनी के पीवत अधर न लार चुचात, भोजन पर माखी मूतती है ताहु रुचि सो खात, भक्तन को चरणोदक अंचवत अभिमानी जरी जात, स्वपच भक्त को भोग ग्रहत हरि बांझन ताहि डरात, बाजदार की पांति ब्याह में जेमंत विपर बरात, भेंटत सुत ही रेंट मुख लागत सुख पावत जड़तात, अपरस हवे भक्तन छुई छुतिहा तैल सचैल अन्न हाथ, हरि भक्त
तन के पाछे डोलत है हरि गंगा अकुलात, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटि कोटिक पतित समात। अतः संत जी की शीत प्रसादी पाकर अति संतुष्ट हुए। इस पर दृष्टांत श्री रसिक मुरारी जी का आगे आएगा। पावो तुम और यहाँ और से तात्पर्य अमनीय सामग्री से है, अर्थात हम आपके लिए अमनीय सामग्री मंगवाते हैं, आप उसको प्रेम पूर्वक पाइए। श्री व्यास जी समझ गए कि हमारी परीक्षा लेने हेतु ही आए हैं। श्री महंत जी इस समय हमारे परम इष्ट बनकर आए हैं, अतः इष्ट को तो अमनीय सामग्री का ही भोग लगाना अनिवार्य है। अतः श्री हरिराम व्यास जी ने इसलिए ही कहा कि पावो तुम और। यहाँ पर प्रश्न होगा कि प्रथम में कि श्री महंत जी को अमनीय सामग्री क्यों नहीं दी गई। इसमें समाधान है। बात ये थी कि श्री व्यास जी तो संत जनों को ही परम इष्ट स्वीकार करते थे, परंतु और संत जन तो भगवान को ही अपना परम इष्ट स्वीकार करते हैं। अतः अन्य कोई भी संत जन भगवान को बिना अर्पित किए हुए अमनीय सामग्री को पाना स्वीकार नहीं करते। अतः प्रतिदिन श्री व्यास जी संत जनों के भाव की श्रेष्ठता एवं रक्षा करने हेतु ही प्रथम में ही भगवान को भोग अर्पित कर पश्चात संत जनों को प्रसाद पवाते। ठीक उसी प्रकार से ही श्री हरिराम व्यास जी ने आज किया। परंतु जब श्री महंत जी का हार्दिक परीक्षा भाव ज्ञात हुआ तो आपने अमनीय सामग्री ही लाकर दी। श्री महंत जी ने श्री व्यास जी के अनन्य भाव की यथार्थता स्वीकार कर स्वयं नतमस्तक हुए। भाई सुत तीन बाट निपट नवीन कियो, एक और सेवा कर सेवा एक और धन धर्यो है, तीसरी जुठौर श्याम बंदनियो छाप धरी, करी ऐसी रीति देखी बड़ो सोच पर्यो है। एक न रुपया लिए एक न किशोर जुको, श्री किशोर दास भाल तिलक ल कर्यो है, छापे दिए स्वामी हरिदास निशि रास कीनो, वही रास ललित आदि गायो मन हर्यो है। अर्थात श्री व्यास जी के 3 पुत्र थे। आपने अपने पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा नितांत ही नवीन ढंग से किया। एक भाग में तो श्री ठाकुर जी की पूजा सेवा को रखा, द्वितीय भाग में धन द्रव्य आदि, तृतीय भाग में श्याम बंदनी छाप को रखा। इस रीति से आपने बंटवारा किया और तीनों पुत्रों को बंधन मुक्त कर दिया कि अब स्वेच्छानुसार जो चाहे सो इनमें से ले ले। बंटवारे की ये अद्भुत रीति को देखकर प्रथम तो पुत्र विशेष चिंतित हुए कि कौन क्या ग्रहण करे। फिर पश्चात में ज्येष्ठ पुत्र ने धन लिया, मंझले पुत्र ने श्री ठाकुर श्री युगल किशोर जी की सेवा पूजा ली, तृतीय पुत्र श्री किशोर दास जी ने श्याम बंदनी छाप बंटवारा में लिए एवं तत्काल ही उन्होंने ललाट पर तिलक तथा कंठ में माला धारण कर ली। श्री हरिराम व्यास जी के अनुरोध पर स्वामी श्री हरिदास जी ने श्री किशोरी दास जी को छाप दी एवं निज शिष्यता प्रदान की। एक दिन स्वामी श्री हरिदास जी के आदेश से श्री किशोर दास जी ब्रह्म मुहूर्त में ही श्री यमुना जल लेने के लिए गए तो वहां आपने श्री यमुना पुलिन पर श्री प्रिया प्रीतम जी के दिव्य रास केली के दर्शन किए। भाव की उमंग में श्री किशोर दास जी ने उसी समय ही स्वरचित एक पद का गायन किया। उस पद को तत्काल ही श्री ललितादिक सखियों ने कंठस्थ कर लिया। जब श्री स्वामी हरिदास जी भावना में रास क्रीड़ा का स्मरण कर रहे थे तो उसी समय ही श्री ललितादिक सखियों को ये पद गाते हुए सुना। उस पद को सुनकर श्री स्वामी हरिदास जी का मन हरण हो गया। श्री राधा रमणाय समर्पयामि। जय हो गौरांगी जी की जय हो। श्री श्री हरिराम व्यास प्रभु के चरणों में उनका चरित्र मेरे को अतिशय प्रिय है। हर साल जब कीर्तन होता है तो मेरा संतोष ही नहीं होता और हम जैसे भी कोशिश करते हैं कि उनका एक एक शब्द जो है वो कीर्तन हो और अब की बार भी यही हो रहा है। और इसके साथ हमें श्री मिल गए हैं श्री श्री प्राण कृष्णदास जी महाराज। ओए 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 प्राण कृष्णदास प्रभु जी का चरित्र तो महाराज मैं क्या बताऊं, मुझे अपनी छाती पर लिखवा के उसे बोलते ना क्या एनग्रेव्ड करा लेना चाहिए। ऐसे सेवानिष्ठ, ऐसे भाव परिपूरित, नित्यानंद वंश में दीक्षित और श्री उन प्रभु की आज्ञा से यदु नंदन गोस्वामी प्रभु अपने दीक्षा गुरु की आज्ञा से श्री कालना के भगवान दास प्रभु के यहाँ भजन शिक्षा के लिए आए और कालना के श्री भगवान दास प्रभु की सेवा में रहकर अनुगति में
ऐसे भजन में निपुण हो गए, ऐसे भजन में निपुण हो गए कि इनके हृदय को श्री प्रिया प्रियतम का विहार स्थल है, अब बन गया है, हो चुका है। ऐसा जानकर श्री श्री भगवान दास जी ने इनको कहा, अब तुम वृंदावन जाओ, अब तुम्हारा हृदय मार्जित हो चुका है, तुम सिद्ध हो गए हो। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं, सिद्ध का मतलब है कि तुम्हें अब प्रकृति नहीं है, तुम माया मुक्त हो गए हो, तुम भगवदीय अपने उस नित्य स्वरूप को प्राप्त कर चुके हो। अब तुम्हें चाहे ये हड्डी मांस मज्जा सब दिखता है, लेकिन ये सब कुछ जो है वो अप्राकृतिक हो चुका है। भजन तुम्हें स्वीकार कर चुके हैं, भजन ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और तुमने भजन में अपनी जो अभिरुचि प्राप्त की है। श्री सबसे बड़ी बात प्रिया लाल जी की चरण सेवा की लालसा जो तुम में उदय हो गई है, अब तुम श्री धाम वृंदावन जाओ। श्री 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 प्राण कृष्ण दास जी वृंदावन नहीं जाना चाहते, इसलिए नहीं कि उनको वृंदावन प्रिय नहीं है, इसलिए कि वो अपने ऐसे गुरुदेव, ऐसे शिक्षा गुरु जिनकी कृपा से उन्होंने ये भक्ति की उच्च स्थिति प्राप्त की है, अरे उनकी छत्र छाया के बिना मैं कहाँ जाऊंगा। अगर ये मैं वृंदावन तो चला जाऊंगा, लेकिन वहां किसके आश्रय में ये मेरी भजन की स्थिति, ये मेरी भजन की उन्नति होगी, मेरा चिंतन जुड़ेगा। कौन मुझसे पूछेगा कि आज तुमने कौन सा भजन किया, आज तुम्हारा कैसा भजन हुआ, और मुझे कौन उसका दिशा निर्देश देगा। तो श्री श्री इस बात को जानकर श्री श्री भगवान दास प्रभु ने उनको कहा कि तुम्हें यही सब सुयोग वृंदावन में प्राप्त होगा। वहां एक मेरा कहने को तो शिष्य है, लेकिन वो मेरे समांतर स्थिति को प्राप्त कर चुका है। हम दोनों पानी में पानी मिलने के बाद जब निश्चित नहीं हो सकता कि कौन पानी अलग है कौन अलग है, मैं नित्य सेवा में, मैं बंगाल में हूँ, वो वृंदावन में है, लेकिन जब हम सेवा में मैं होता हूँ तब वो मेरे साथ होता है। मुझे अपनी गुरु मंजरी के रूप में देखकर अपनी नित्य मंजरी स्वरूप से प्रियालाल जी की सेवा करता है, अष्टयाम लीला चिंतन में रहता है, यहाँ तक कि उसे अपने देह की सुधि भी नहीं रहती है। वो जगदीश दास कालियदह में तुम उसके अनुगति में रहो, तुम्हें बिल्कुल मेरा ना वियोग होगा ना मेरा अभाव होगा। तुम उन जगदीश दास को मेरे शिष्य नहीं, अपने दीक्षा गुरु रूप श्री भगवान दास ही देखना। अब गुरु आज्ञा तो अविचारणीय होती है। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कभी काल न आके आपके दर्शन कर सकूंगा। उन्होंने कहा नहीं, अब ये सुयोग नहीं होगा, तुम कालन नहीं आ पाओगे, तुम्हारा मेरा मिलन अब दोबारा नहीं होगा। श्री श्री प्राण कृष्ण दास जी मूर्छित हो गए गुरु जी का ये संदेश प्राप्त करके। तथापि गुरु आज्ञा के अंतर्गत पैदल चल के कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम् कृष्ण 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। श्री सीधे जगदीश दास प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण किया। गुरुदेव गुरुदेव, उन्होंने कहा रे मेरा भाई आ गया, मेरा गुरु भाई आ गया है, मेरे गुरु जी का जो है वो शिक्षा शिष्य आ गया है। लेकिन ये गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए उनके चरणों में आंसुओं से उनके चरणों को सब प्रकार से अभिषिक्त कर दिया, हृदय से लगा लिया। श्री श्री सिद्ध जगदीश दास प्रभु ने प्राण कृष्ण दास जी के लिए मानो आत्मसात कर लिया, अपने समान करके उन्हें स्वीकार अंगीकार किया। श्री श्री जगदीश दास प्रभु के संगति में रहकर, चरणों में रहकर, आश्रय में रहकर भजन करने लगे।
जगदीश दास जी भी इनसे बड़े प्रसन्न थे, और तो और उनको उनकी सेवा भी मिल गई। जगदीश दास जी तो हफ्ता हफ्ता भर अपने चिंतन में डूबे, कभी भिक्षा के लिए भी नहीं जाते, लेकिन ये उनके लिए भिक्षा भी लाते, उनको जैसे भी हो उनको पवा भी देते, उनके श्रीअंग की सेवा भी करते, और जब कहीं अति भाव में उनको अपने देह धर्म का भी ध्यान नहीं रहता तो उनका मल मूत्र भी ये मार्जित करते। ओ हो ये सब सेवा करते करते प्राण कृष्णदास प्रभु अपने को अतिशय बड़भागी मानते, अतिशय बड़भागी मानते। तथापि इनकी ये मन में इच्छा थी कि गुरु जी की जो हृदयगत स्थिति है, गुरु जी का जो नित्य लीला में प्रवेश है, जो इनकी स्थिति गति है, वो मुझे भी दर्शन को और सेवा में प्राप्त हो। इनकी इस भावना से और अपने जगदीश दास प्रभु की आज्ञा, जगदीश दास प्रभु की सेवा से इनकी उस नित्य सेवा में जो गति जगदीश दास की थी उसमें ये भी पहुंच गए। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं, अरे सारे घोड़िया शास्त्र कहते हैं, सभी महात्मा कहते हैं, इससे बड़ी कोई स्थिति हो नहीं सकती है, इससे बड़ी कोई गुरु कृपा हो नहीं सकती है, इससे बड़ी गुरु का अनुग्रह प्राप्त किसी शिष्य को हो नहीं सकता कि गुरु जी की नित्य लीला में स्थिति में वो शिष्य भी पहुंच जाए। ओए होए 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 होए। प्राण कृष्णदास प्रभु की ये सब चेष्टाएं, उनकी प्राप्तियों को सुन सुनकर मेरा मन जो है वो, मैं आपको क्या बताऊं मुझे क्या होता है। धन्य है प्रभु प्राण कृष्णदास जी, धन्य है प्रभु जी, धन्य है। इतने सालों से हमें आपका चरण चरित्र प्राप्त नहीं हुआ प्रभु जी, हम क्यों वंचित रह गए। आप बड़ी तन्मयता से, बड़ी लगन से उनकी सेवा करने लगे। इनके साथ श्री दयालदास जी रहते थे, जो आंखों से अंधे थे, सत्संग करते, लेकिन शिष्य के पढ़ने पर ये व्याख्या करते, केवल चुटकी भिक्षा करते। चुटकी भिक्षा का मतलब केवल मात्र सूखा आटा ही मांगते, और वो भी किसी घर में हरे कृष्ण कहते तो वो अगर उतनी डबल जोर से हरे कृष्ण कहता तो 1 मिनट रुककर वहां से आटे का चून लेते, अन्यथा आगे चले जाते। अपनी आंखें ना होने पर भी अभ्यास से वो चूल्हा चेताते, बनाते, कभी हाथ भी जल जाता, और उसी को पाकर अष्टपहर भजन करते। उनकी संपत्ति थी माला झोली, डोर, माला झोली, कोपीन, बहिर्वास और एक करुआ। ये 4 उनके एसेट थे, और उनकी कुटी में और कुछ नहीं था। अष्टपहर भजन करते, लीला चिंतन करते। श्री श्री दयालदास जी किसी की सेवा नहीं लेते। जगदीश दास प्रभु ने अनुग्रह करके बड़े उनके लिए आग्रह किया, उन पर अनुग्रह करके श्री प्राण कृष्णदास के ऊपर अनुग्रह करके उनकी सेवा लेना स्वीकार कर लिया। प्राण कृष्णदास जी अब उनके लिए भी चुटकी मांग कर लाते, उनके लिए रसोई बनाकर उनको पवाते। हाय हाय हाय। 2 सिद्धाचार्य, सिद्ध गुरुजनों की, वृद्धजनों की सेवा से श्री श्री प्राण कृष्णदास जी का हृदय इतना गदगद रहता, इतना आनंदित रहता कि उनको अब बिना प्रयास ही प्रियालाल जी की लीला का चिंतन बना रहता। रहते तो गुरुद्वय की सेवा में, उनके सब प्रकार से भिक्षा करने में जाते, भिक्षा पवाने में रहते, लेकिन उनका दूसरी तरह से मन उनका भगवान के नित्य मंजरी स्वरूप में अष्टपहर सेवा में लगने लगा। एक बार तो प्रियालाल जी ने आकर इनको पूछा, तो इन्होंने कहा कि प्रभु जी आपकी मैं अगर सेवा नहीं कर पाऊंगा, आपकी अगर सेवा करूंगा तो इन आचार्य द्वय, इन गुरुद्वय, वृद्ध द्वय की सेवा कैसे होगी। इनकी सेवा के बिना मैं रह नहीं सकता हूं, मेरा जीवन इन गुरुद्वय की सेवा है। तो भगवान ने कहा जब तुम सेवा से फ्री होगे तब आ जाए करे उनका ना। ये बात को मैं इतनी बार सुनना चाहता हूं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी तृप्ति कब होगी। उनका नहीं, जब ये गुरुद्वय आपके नित्य सेवा में आ जाएंगे, इस देह को अपना
पूर्ण कर लेंगे तब आप मेरे पास आना और मैं आपकी सेवा करूंगा, खूब दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा। तब मुझे किसी प्रकार से विह्वल होने में, मूर्छित होने में, सेवा में व्यस्त रहने पर भी सब प्रकार से निश्चिंताई होगी। प्रियालाल जी के भाव को देखकर अतिशय गदगद हुए, मानो उन्होंने बता दिया कि भैया अगर हमारा दर्शन पाना है, हमें सामने प्रणाम करने का, हमारी वंदन करने का, हमारा युगल दर्शन करने का ये सुयोग अगर प्राप्त करना है कि हम भी तुम्हें आकर कहें कि लो हमारी सेवा कर लो, तो उसके लिए किसी सिद्ध गुरु की सेवा, सिद्ध गुरु की सब प्रकार से सेवा के माध्यम से उनकी रीझ प्राप्त करो। यही उपाय है, यही उपाय है। श्री गौरदास जी कहते हैं, जब श्री रामदास जी हमारे गुरु जी के गुरु जी, उनके गुरु जी हैं श्री श्री चंद्रशेखर जी महाराज, उनके गुरु श्री गौरांग दास जी, उनके गुरु श्री रामदेव जी और उनके गुरुदेव श्री श्री सिद्ध श्री राधा रमन चरण देव जी महाराज। श्री रामदास जी जब श्री धाम कार्तिक में वृंदावन आते तो श्री पंडित जी के यहाँ खूब सत्संग होता, खूब महाराज जो है वो कीर्तन होता। तो उनमें श्री गौरांग दास जी सब प्रकार से अपने नियम को संक्षिप्त करके, आह्निक भी और अपनी माला को भी संक्षिप्त करके उनकी सेवा में रहते, उनके सेवकों की सेवा में रहते। लेकिन एक जो थे वो महापुरुष जो गौरदास जी से, गौरांग दास जी से उनके गुरु भाई थे, वो जो है वो एक बार लेट हो गए। उन्होंने उनसे पूछा कि आप लेट हो गए। उनका ऐसा है, अनहित करना था, अपने नियम करना था, थोड़ी देर का छूटा हुआ था। वो बड़े सुनकर जो है ना वो चुप रह गए। लेकिन जब उनको पता चल गया कि ये मेरी इस डिफेंस से, मेरे वचनों से प्रसन्न नहीं है, तो बाद में उन्होंने बड़ी आग्रह पूर्वक गौरांग दास जी से पूछा। उनका अरे मेरे भैया, अरे मेरे भैया, सब कुछ गुरु की प्रसन्नता, गुरु सेवा के लिए किया जाता है, और गुरु सेवा प्रत्यक्ष मिलने पर तुम अपने नियम में रुके हुए हो। अरे भजन आह्निक ये सब कुछ बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन करोड़ों जन्मों में भी कर लो, प्राप्ति तभी होगी जब गुरु की रीझ होगी। तब उनको समझ आ गई। वो अगले दिन से ही श्री रामदास और उनके परिकर की सेवा में बस उपस्थित रहने लगे। 4 दिन में उनकी गति हो गई नित्य लीला में। गौरदास जी महाराज की जय। ओए होए होए होए, मैं क्या बताऊं रविदास जी, क्या बताऊं कि उनकी 4 दिन में गति हो गई। किसमें? नित्य लीला में। अब उनका भजन जो है वो चिंतन के साथ कल चलने लगा। ये बात गौड़िया वैष्णव जीवन ग्रंथ में एक रचना में श्री उन्होंने लिखा है। हरिदास दास जी ने, हरिदास दास जी एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, कालीदह। उन्होंने वैष्णव जीवन में इस प्रकार का गौड़िया वैष्णव जीवन में ये लिखा है। 4 दिन में उनकी नित्य लीला में स्थिति हो गई। उठते बैठते चलते वो नित्य अष्टपहर सेवा करने लगे। तब उन्होंने अपने गुरु भाई श्री श्री गौरांग दास को करोड़ करोड़ प्रणाम किया, साधु साधु वाद कहा कि प्रभु जी मेरे को इतनी देर हो गई अपने नियम में बंधे हुए, नियम का पालन करते हुए, लेकिन प्राप्ति तब हुई है जब मैंने तन मन धन से अपने गुरु चरणों की सेवा को संपन्न किया है। 4 दिन ऐसी महिमा है गुरु चरणारविंद की कृपा की, सेवा की, उनके अनुग्रह की। ओए होए 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 होए। श्री श्री सेवा के लिए तो सबने सुना कि शत्रुघ्न लाल जी राम जी के सामने मस्तक झुकाए रहते हैं। हनुमान जी ने पूछा, रे तुम मस्तक झुकाए रहते? उनका प्रभु जी मैं दास हूं ना, तो दास का धर्म है स्वामी, उनका नहीं, बात तो कुछ और है।
तो क्या तुम हमारे राम जी को नहीं देखते हो, जो अति सुंदर है, ललित है, ललाम है, उनसे बड़ा तो कोई सुंदर ही नहीं है। उनका हाँ, लेकिन मेरी आंखें तरसती तो हैं कि मैं अपने राम जी का दर्शन करूं, लेकिन जब मैं सुनता हूं कि मिथिलानियां उनके दर्शन करके स्तब्ध हो जाती, उनका दर्शन करके वो आपा खो बैठती उनके दर्शनों में, बस तो मेरे को भय लगने लगता है कि कहीं मैंने राम जी का दर्शन किया और मेरी भी हालत खराब हो गई, मैं भी कहीं शिथिलगात हो गया, मैं भी कहीं अपने सुख में चला गया, तो अपने प्रभु भरतलाल जी की सेवा में व्यवधान होगा। हनुमान जी ने जब सुना तो हनुमान जी गदगद हो गए। धन्य है शत्रुघ्न, धन्य है शत्रुघ्न लाल, आप धन्य हो। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर बल जाऊं उचित असमोरा। ये सेवा धर्म बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, इसकी प्राप्ति बहुत बड़ी है। आज भी ऐसे सिद्ध हैं जिनकी सेवा की सुविधा प्राप्त है, संपन्न संभावना है। मैंने किसी को कहा भी, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई अपना विवशता बता दी। अब मैं पछता रहा हूं कि जब मेरी अवस्था थी, जब मैं वृंदावन भागा था, महाराज जी की सेवा में रहता, तो कोई ना कोई इंसान तो बन ही गया होता, भक्त नहीं तो। लेकिन तब मैं दौड़ी आया, और अब तो मेरी अवस्था है कि मुझे ही कोई सेवा मेरी कर जाए। लेकिन जीवन को अगर धन्य करना है, अरे खाना पीना शादी आबादियां तो होती रहती हैं, रोज हो रही हैं, रोज क्या क्या हो रहा है, हो भी रही हैं, टूट भी रही हैं, कौन खुश है, हे मेरे भगवान। लेकिन अगर किसी की अवस्था हो, सेवा का भाव हो, तो आज भी सेवा, आज भी सेवा, मैयाओं की सेवा उपलब्ध है, बंधुओं की सेवा, महात्माओं की उपलब्ध है। अगर हम अपना जीवन को किसी संत की, अकिंचन महात्मा की सेवा में समर्पित कर दें, तो एक जन्म में करोड़ों जन्मों में ना मिलने वाला वो भगवान का नित्य सेवा सौभाग्य मिल सकता है। अगर कोई कहे कि मैं क्या करूं, मेरे को तो तलाश है कि कोई मुझे युवक आकर पूछे, कोई बच्ची आकर पूछे कि मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, उनका तुम किसी सिद्ध मैया की सेवा में चली जाओ, वहीं अपना आत्मसमर्पण कर दो, वही तुम्हारा भजन है, वही तुम्हारा सर्वस्व है, और उससे तुम्हें वो प्राप्ति हो जाएगी, जन्म जन्म क्यों भरमातो। ओए होए 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 होए। ये इतना बड़ा भक्तमाल का कृपा प्रसाद है, कितना कृपा प्रसाद है। सब लोग कहते हैं मेरा कुछ बना नहीं, मेरा कुछ बना नहीं। उनका असली बनने वाली जो लास्ट टच है वो है किसी अकिंचन भजन परायण मैया की कोई लड़की सेवा करे और कोई लड़का सेवा करे, बस इससे आगे ऊपर नीचे कुछ नहीं देखे। बस ये कैसे महाराज प्रसन्न हो, इनको किस समय कौन सी सेवा चाहिए, बस बस लखन से ही है रघुवीर ही कैसे। ओए 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 जिमि अविवेकी शरीर ही कैसे। अविवेकी जैसे अपने शरीर की रक्षा करता है, ओए 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 ओए, ऐसे लखनलाल श्री राम जी की सेवा करते हैं। मेरे प्रभु ऐसे ही किसी अकिंचन महात्मा, सिद्ध महात्मा की सेवा मिल जाए, इसके लिए मन चाहिए, इसके लिए प्रेरणा चाहिए, और इसके लिए अपने सिर की बाजी लगा दीजिए। लेकिन करोड़ों जन्मों में मातृ गर्भ में उल्टा लटकना नहीं पड़ेगा। नित्य सेवा की, धाम की, प्रियालाल जी की प्राप्ति हो जाएगी। ओए होए होए, ओ हो, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयान को काम नहीं। यहाँ सांचे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ही तू जो आंक नहीं।
तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेते हो देते छटांक नहीं। रविदास जी, मैं 21 वर्ष का था जब मैं महाराज जी की सेवा में गया और फिर मैं लौटी आया। मेरे को पता है मेरे में सब दुर्बलताएं हैं, कुछ नहीं है। फिर जब मेरी शादी आबादी हो गई तो मैं 45 साल की अवस्था में महाराज श्री को जलंधर में निवेदन किया, प्रभु जी मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूं। महाराज जी ने कहा अब नहीं, अब तुम्हारी बीवी है, परिवार है, तुम इनमें रहो, इनका सब प्रकार से ख्याल रखो बस। मेरे को महाराज जी ने कहा अब नहीं, अब नहीं। अब पड़ गया ना करोड़ों जन्मों का फेर। अच्छा वाला जो है वो सामने ही प्राप्ति हो रही थी, थोड़ी सी ऐसी पता नहीं क्या हुआ। हे मेरे भगवान, महाराज जी ने कहा अब नहीं, अब नहीं। ओए होए होए होए, हमारे बड़े महाराज जी से बड़ा किंचन, इतना बड़ा सिद्ध संत कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। उनका श्री दीक्षा योग सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी सेवा में भी मैं गया। मुझे महाराज जी ने स्वीकार भी कर लिया 21 वर्ष की अवस्था में। मुझे इसलिए स्वीकार किया, उनका इसकी खान बढ़िया है। बाबू जी के वो संबोधन करके कह रहे थे खान बढ़िया है, लेकिन वो खान तो बढ़िया थी, लेकिन वो हीरा जो है ना वो महाराज वो कहीं ना कहीं दुस्संग के क्या कहें महाराज, क्या कहें। लेकिन फिर भी गुरुजनों ने सत्संग करने के इस कृपा प्रसाद को देकर भेजा, जाओ सत्संग करो, फिर कई जन्मों के बाद तुम्हें पुनः मेरी सेवा प्राप्ति होगी और उसी से तुम नित्य प्राप्ति को कर सकोगे। रास्ता यही है। लेकिन अब तुम्हारे भीतर जो कोई वासना कामना है, जाओ जाओ, तुम्हें मैं एक सत्संग का अवलंब देता हूं, इससे तुम्हारा जो है वो संसार भी निभ जाएगा। लेकिन जब जीवन में अकल आ जाए तो पुनः मेरी सेवा करना और उससे तुम्हें प्राप्ति होगी। इसके बिना कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा षंडावर को, बिना महज्जनों की, बिना किंचन महात्माओं की सेवा के, पदरज सन सेवन के किसी की बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती है, किसी की बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती है। आपने पूछा कि अरे तुझे ये बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, तो मैं कहता हूँ ना तो ये अपने आप होती है, ना किसी पुण्य से होती है। ये तो अकिंचन महात्माओं की पद धूलि में स्नान करने से, उनका सब प्रकार से चरण सेवा करने से, उनकी रीझ से होती है। हे चंडामर को, ये भागवत जी का फाइनल वर्डिक्ट है जो संतों के चरित्रों के माध्यम से हमें और कई रूपों में प्राप्त होता है। तो श्री श्री प्राण कृष्णदास प्रभु, श्री श्री वो रजनी महात्मा जो गौरांगदास जी के छोटे गुरु भाई हैं, उनको प्राप्ति 4 दिन में हो गई। प्राण कृष्णदास जी को भगवान दास प्रभु की संगति में हो गई और श्री श्री जगदीश दास जी की सेवा करने से उनकी नित्य स्थिति हो गई। यहाँ तक कि श्री प्राण कृष्ण दास जी जगदीश दास प्रभु संध्या को बाहर बैठते, आश्रम के बाहर, कुटी के बाहर, तो उसको दूर दूर से मार्जन कर देते, जल प्रोचित कर देते ताकि धूली उड़कर बाबा को किसी प्रकार से आंख में न पड़ जाए, बाबा को कष्ट न हो। तो उनको कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो आश्रम के बाहर बुहारी कर रहे हैं, निकुंज में मंजरी भाव से मार्जनी कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, प्राप्ति कैसे हो ये भी सामने है। लेकिन फिर भी जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, ओ हो प्रेम गली अति सांकरी या में दो ना समाए, ओ हो। श्री श्री प्राण कृष्णदास प्रभु को श्री दयालदास जी की सेवा प्राप्त हो गई। दयालदास जी की भी सेवा करते
और इस प्रकार सेवा करते करते प्रियालाल जी की प्राप्ति। प्रियालाल जी को भी उन्होंने कह दिया कि प्रभु बाद में आना। अब श्री श्री प्राण कृष्णदास प्रभु इन महापुरुषों की सेवा करते करते क्या हुआ कि धीरे धीरे जो समय आता है, समय तो अपनी गति से चलता है, श्री उनको समाचार मिला कि उनको दीक्षा गुरु श्री यदुनंदन गोस्वामी जी ने अपनी लीला संवरण कर ली। बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुखी हुए, हाँ गुरुदेव कहकर बहुत विलाप प्रलाप किया। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि श्री यदुनंदन गोस्वामी जी ने मुझे भगवान दास जी को सौंपा था, भगवान दास जी की कृपा मुझे प्राप्त है। फिर भगवान दास जी भी चले गए। भगवान दास जी के जाने से अब तो वो अस्थिर हो गए, उनको अपना जीवन शून्य सा लगने लगा। लेकिन फिर दैव ने प्रेरणा की कि आपके भगवान दास जी ने आपको जगदीश दास जी में अपने को देखने को कहा था। जगदीश दास जी की प्राणों से सेवा करते करते आखिर 1915 में जगदीश दास जी ने भी अपनी सेवा लीला संवरण कर ली। श्री दयाल दास जी भी अब नहीं रहे। तब तो श्री ओ हो पगले हो गए श्री प्राण कृष्णदास जी। सेवा के बिना ना उनका महाराज मन लगे, सेवा के बिना उनको अस्थिर हो गए। श्री गौरदास जी यहाँ तक कहते हैं इति विकलवितम, जैसे गोपांगनाओं को भगवान के विरह में कन कन में भगवान दिखने लग गए। श्री प्राण कृष्णदास जी को हर दिशा में, हर दृष्टि में अपने चारों गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु दिखने लगे। कौन सी झांकी होती नित्य सेवा में, मंजरी स्वरूप जो था गुरु जी का, जो उन गुरुजनों की मंजरी स्वरूप है नित्य सेवा में, जो उनकी स्थिति है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उसी से उनके दर्शन होने लगे। अष्टपहर कि किस प्रकार वो नित्य सेवा में उपस्थित है, इन चारों अपने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु का दर्शन करके, लेकिन उनके विरह में ये अधीर होते। कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं। कभी यमुना जी में कूद पड़ते अपने प्राणों को शीतल करने के लिए, और कभी जो है वो रज में लौटने लगते, कभी उत्तोलित बाहु। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं 1938 में श्री प्राण कृष्णदास जी ने अपना संसार त्यागा, संसार को प्रणाम किया। 136 वर्ष तक धराधाम पर रहे, स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ। आज जो उनकी कुटी है जगदीश दास जी के पास, उसमें कई अभी महापुरुष थे थोड़े समय पहले, जिन्होंने भीतर से उनको आर्त क्रंदन करते हुए सुना, भीतर कभी मुस्कुराते हुए सुना, और भीतर कहीं प्रियालाल जी के साथ उनकी उस लीला का आस्वादन करते हुए अनुभव किया। ये थोड़े समय की बात है जो महापुरुष विराजमान थे। 1936 से पहले जिन महानुभावों ने श्री श्री प्राण कृष्णदास जी की कुटी के बाहर ये सब देखा, वो महाराज लीला चिंतन करते हुए, अपने गुरुजनों का दर्शन करते हुए जब हृदय से, प्राणों से, नख से शिख तक आनंद से भर जाते ना, तो प्राण कृष्णदास जी पास में कालीदह के पास श्री परिक्रमा निकलती है, कच्चा मार्ग था, वहां बैठ जाते। और क्यों बैठते, कोई उनको उस समय धेला, कोई पाई, कोई इस प्रकार जो है वो चढ़ा जाता, लेकिन किसी का हाथ वो पकड़ लेते। वो कहता बाबा आज्ञा करो, आप रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं, आपको कुछ और भिक्षा चाहिए, आपको कोई वस्त्र चाहिए। उनका नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये ले लो। उनका फिर आपको क्या चाहिए? उनका मुझे ये चाहिए, तो मुझे देगा? उनका हाँ मैं दूंगा, आप आज्ञा तो करो बाबा, मैं प्राण दे सकता हूं। उनका मुझसे कृष्ण कथा सुन ले। ओए होए 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 होए। जब कोई बाबा से इस प्रकार रोते हुए कथा सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनेगा, तो मुझसे कृष्ण कथा सुनेगा, मान जाता, तो बाबा उसके बलिहार होते, उसको कुटी में ले जाते और श्री कृष्ण का अनुभूत वो दर्शन किया हुआ वो सब सुख उसके लिए आस्वादन कराते। वो धन्य धन्य हो जाता,
धन्य धन्य हो जाता। फिर उसको याद आता, मैं परिक्रमा के लिए निकला हूं, मैंने तो बिहारी जी के दर्शन करने हैं, छूट ना जाए, बाबा मैं चलूं। बाबा कहते थोड़ा सा मैं अभी प्रसंग समेटता हूं। बाबा कहते और बाद में उसको जाते हुए कहते प्रसाद तो ले जा। बाबा के पास आई हुई भेंट में नारियल में जो कोई मिल जाता उसमें खोया मिलाकर, मिश्री मिलाकर ठाकुर जी को भोग लगाते थे, वही उसे देते। जो उस लड्डू को खा लेता बाबा खुद नहीं पाते थे, केवल कथा सुनने आए हुए को प्रसाद देते और उसको पाकर उसका जीवन जो है वो सिद्ध हो जाता। उसके अंतर के बाहर के मनोमालिन्य सब काठिन्य धुल जाते और वो निश्चित करता कि वो अगली बार आकर बाबा से दीक्षा लेगा और वृंदावन में ही रह जाएगा। केवल भजन ही जीवन का सार है, ये उसको ज्ञात हो जाता, दृढ़ हो जाता। जिन जिन ने भी श्री श्री प्राण कृष्ण दास जी से कृष्ण कथा सुनी, उनके हाथ से बने हुए वो नारियल के लड्डू प्रसाद को पाया, उसका जीवन कृष्णमय हो गया। एक ही बार में कोई बस जो है वो दीक्षा भी लेने का आग्रह करता। बाबा कहते अच्छा दीक्षा लेगा, रात्रि हो दिन हो दोपहरी हो कोई समय नहीं। आज पूर्णिमा है कि आज एकम है, आज द्वादशी है कि आज महाराज कौन है, ये समय देखे बिना, ये दिन देखे बिना बाबा उसे दीक्षा दे देते। दीक्षा मंत्र देते हैं पहले, फिर महाराज गोपाल मंत्र देते हैं, फिर प्रणाली देते हैं, फिर उसे नाम देते हैं, फिर कहीं जाकर धीरे धीरे। लेकिन बाबा एक ही बार में उसे महामंत्र की दीक्षा दे देते, गोपाल मंत्र की दीक्षा दे देते, उसको उसका स्वरूप बता देते, उसका नाम बता देते, अपनी प्रणाली भी बता देते, अपनी सेवा भी बता देते। नित्य लीला में मेरी ये सेवा है, मैं इस प्रकार मंजरी स्वरूप में हूं, मेरा ये नाम है, मेरी ये परंपरा है। अरे गौरदास जी कहते हैं दे नहीं देते दिखा भी देते। ओए होए होए होए, एक दिन में वर्षों में होने वाली कृपा वो एक ही बार में एक ही दिन में ना रात देखते ना दिन देखते। श्री गौरदास जी कहते ये सिद्धों के लिए संभव है, ये समर्थ को नहीं दोष गुसाई। और वो भी जो है इस सब को प्राप्त करके जीवन की सर्वोच्च भजन की उस स्थिति को प्राप्त कर ली। बाबा ने जिसको भी दीक्षित किया उसको एक ही बार में ये मेरे भगवान, ये बाबा की सामर्थ है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे बाबा, क्योंकि वो अपने अंतर में इतना भर जाते थे भजन से, इतना प्रियालाल जी के चिंतन के उस आनंद से, उस रस से, कि वो उसको किसी को भी दीक्षा के माध्यम से उसमें उड़ेल देते, उसमें भर देते और वो जीवन में कृत्य हो जाता। ऐसे भजन। लेकिन फिर भी अपना गुरुजनों का विरह उन्हें बड़ा व्यथित करता। अब क्या करें, प्राणों को धारण कैसे करें। सब कुछ करने के बाद भी गुरुजनों का मंजरी स्वरूप दर्शन होने पर भी उनको और विरह होता। तब उनको याद आया गोपियों ने कैसे जीवन धारण किया। तब कथामृतम होय 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 होय। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं तब उनको स्मरण आया तप्त जीवनम। अरे गोपियों ने कहा है चाहे संसार के ताप से तपे हुए हो, चाहे भगवत विरह से दग्ध हो, दो ही प्रकार की सृष्टि है, एक संसार की कामनाओं से दग्ध है और एक भगवान के विरह में विरही है। दोनों के लिए शीतलता, धैर्य, जीवन धारण कराने वाली कृष्ण कथा है। इस प्रसंग में श्री श्री गौरदास जी ने समाधान दिया, भैया संसार के तीनों तापों से सब जल रहे हैं, उसी को कुछ मत कहो, उसे यही कहो कि तुम कृष्ण कथा सुनो। कृष्ण कथा ही धरती पर तुम्हारे तीनों तापों से निवारण करने वाली, तुम्हें शीतलता प्रदान करने वाली है। आज से जब कोई क्वेरीज आया करेंगी, मैं ये सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग किसी ना किसी अभाव में, किसी ना किसी कामना में सब प्रकार से
जल रहे हैं उनको कहो भैया जितने उपाय हैं सबको प्रणाम कर दो, चुपके से सवेरे कृष्ण कथा सुना करो। अब तो कथा सब जगह उपलब्ध है, गाड़ी में आते हुए, गाड़ी से जाते हुए, आपको जो कन्वीनियंट हो, जिस महापुरुष को सुनना हो। संगीत में कथा सुननी है कि तत्व की इस कथा सुननी है कि लीला की कथा सुननी है कि श्री भक्तमाल में प्राण कृष्ण दास जी का चरित्र सुनना है, हरिराम व्यास जी का चरित्र सुनना है तो सुनो। यही जीवन में तापों से निवृत्त करने वाली औषधि है। रुक्मणी जी परालक्ष्मी जी ने भी इसी को घोषित किया है। सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। ये दुष्कर तीनों ताप मेरे निवृत्त हो गए हैं। श्री परालक्ष्मी जी कन्फर्म्ड और उस पर मोहर लगा दिया। इसलिए जीव मात्र को संदेश है भैया, हमारे पास कृष्ण विरह जनित ताप तो नहीं है, लेकिन तीनों तापों की कामनाओं से तो हम जल ही रहे हैं। उसका उपाय है कृष्ण कथा सुनो। तप्त जीवनम, अब बाबा ने नियम बना लिया, कृष्ण कथा कहते, कृष्ण कथा सुनते, बस कृष्ण कथा सुनते, कृष्ण कथा कहते। कभी कभी यमुना के तट पर भागवत जी के श्लोक गाते, सुधानिधि जी के श्लोक गाते, विलाप कुसुमांजलि के श्लोक गाते, नरोत्तम प्रार्थना गाते, प्रेम भक्ति चंद्रिका गाते, गीत गोविंदम ओ गोविंद लीलामृतम, ये सब ग्रंथ बाबा को सहज ही हृदय में कंठस्थ, सहज हृदय में स्फुरित होते और बाबा उसी से अपना जीवन धारण कर सके। ओ हो बाबा इस प्रकार कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा श्रवण और श्री कृष्ण कथा का कथन कीर्तन करते करते स्वस्थ श्री इतने विरहा। श्री यहाँ पर गौरदास जी एक अद्भुत बात कहते हैं, देखो जीवन में अगर तुमने कृष्ण विरह प्राप्त नहीं किया ना, तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जय हो। आज समय हो गया है, कल फिर इसका मंथन चिंतन करेंगे। 2-3 महत्वपूर्ण बातें अभी कितनी महत्वपूर्ण सुनी, लेकिन इसके बाद भी महत्वपूर्णतम बातें हैं जिसका चिंतन कल करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रविदास जी कृपा करो, रविदास जी एक काम जरा कर दो मेरे ऊपर, आप फेवर करो मेरी। आज राजन का बर्थडे है, इसको आप ही और सभी के से आशीर्वाद दिलाओ ताकि ये भी खूब सत्संग करे, खूब सत्संग करे। अभी ये संकोच कर रहा है तो ये खूब सत्संग करे और मैं वृंदावन में जाकर एकांतिक भजन कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद करा दो प्रभु जी।